नमस्कार। आज हैं हम देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली का एक प्रसिद्ध जगह है डी यूनिवर्सिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोजगार एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में। तो यहाँ हम जानेंगे अब कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है स्टूडेंट्स की क्या राय है। चलिए, आपका नाम भाई? मेरा नाम रोहिताश शर्मा है। क्या करते हो आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का मुद्दा। कि 2014 से पहले कांग्रेस थी, 2014 के बाद में जो है बीजेपी आई है। तो इस सफ़र के दौरान जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो पहले की अपेक्षा इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? राय तो ठीक है, वैसे कोई पॉलिटिकल ये सवाल नहीं था आपका। जो सवाल था आपका बेटर है कि यूथ के लिए रोज़गार भी बेस्ट मुद्दा रहता है, क्योंकि अगर रोज़गार नहीं होगा तो उसकी फैमिली अच्छी नहीं होगी और उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पिछले 70 साल से जो काम करे हैं वो भी बेटर, उसके लिए भी अच्छे हम कहते हैं। और हमारे उसके बाद में अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी अभी जो काम कर रही है वो भी अपने लिए बहुत बेस्ट कर रही है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से ना हम किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम एम्प्लॉयमेंट में हमें वो रहेगा कि हम उस पर ऊपर डिपेंड है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो दैट्स हमें बीजेपी ने जो अभी तक का हमें सफ़र दिया है और सिखाया है कि सेल्फ डिपेंडेंट रहो। कि उनका ना जो मुद्दा ये रहा बीजेपी का कि सेल्फ एम्प्लॉय रहो। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब कि खुद का काम करो और गवर्नमेंट से अपेक्षाएं ना रखो। लेकिन हम एक गवर्नमेंट चुनते हैं तो गवर्नमेंट का भी एक फ़र्ज होता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कुछ वैकेंसीज, कुछ रोज़गार दे, ताकि जैसे आप फॉरेन पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी में जैसे जैसे पॉपुलेशन 10 साल में इंक्रीज़ होती है, तो उसी हिसाब से एक गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसीज हो, चाहे कोई भी अदर रोज़गार हो, तो उनमें एक इंक्रीज़ होना चाहिए ताकि उस पॉपुलेशन के लिए। वो तो हम एक सरकार चुनते हैं, इसीलिए चुनते हैं कि हमारा यूथ बेटर हो और हमारे क्या नाम सुविधाएं बेहतर हो, हमारे जनसाधन की चीज़ें बेटर हो, तभी हम कोई सरकार चुनते हैं। तो बाकी बीजेपी के आप देख सकते हैं, बीजेपी में ने बहुत अच्छे काम करे हैं। पहले जैसा हर एक सरकार काम करती है, कोई सरकार ऐसी नहीं होती जो सरकार काम ना करे। बट कुछ भ्रष्ट जो कर्मचारी होते हैं, कुछ मतलब उनका स्वार्थ होता है कि वो लोग अपने आपस में काम नहीं करते, अपना प्रॉपर ड्यूटी नहीं करते। बाकी गवर्नमेंट कोई नहीं चाहती कि हमारी जनता खराब हो। कब तक पेट भरेगी अपना वो। तो आपको क्या लग रहा है कि 2014 के बाद में बीजेपी, तो अभी जो वैकेंसीज हैं वो हमारी रेगुलर इंक्रीज हो रही हैं? वैकेंसीज़ का ये है कि अभी इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन उसमें ना लोगों को सोशलाइज नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। लेकिन जिस तरीके से, जैसे आपके बगल में मुखर्जी नगर है जो शिक्षा का एक हब माना जाता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, कि वो जिस तरीके से स्टूडेंट्स की तादाद संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से उनकी नौकरियों में जो है वैकेंसीज नहीं आ रही। तो अब ये भी बात डिसाइड है कि कंट्री में अगर एक पद पे एक बच्चा अनुकृत है, तो वो बच्चा जब तक अपनी पूरी सर्विस नहीं करेगा तब तक तो दूसरे बच्चे का चांस नहीं होगा ना। तो कोई ऐसा डेवलपमेंट अगर प्लान है तो उसके लिए लगे पड़े गवर्नमेंट से वो ऑफिसर्स वगैरह एंड पॉलिटिशियन वगैरह लगे पड़े। कोई नई पॉलिसी आएगी तो नया रोज़गार खुलेगा। जो रोज़गार है हमारे उतने ही फिक्स है, कोई हमारा नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि जो एक पद के ऊपर लगा हुआ है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक वो दूसरा नहीं होगा। तो पहली बात तो हर बार हर चीज़ में एक किसी भी आप कंपनी मान लो या कुछ में भी, हर में रोज़गार बढ़ता है तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ की भी संख्या है वो बढ़ती रहती है। और आज के टाइम से पहले से भी जो हमारे हर डिपार्टमेंट में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर मान लो किसी में भी, तो जितने भर्ती किए गए हैं उस हिसाब से वो हर 60 साल के बाद में रिटायरमेंट भी आ रहे हैं। तो रिटायरमेंट का तो प्रोसेस उनका फिक्स है कि 60 साल के बाद आना है, या आर्मी में है तो 35 साल के बाद, 30 साल के बाद आपको जाना है। तो वो तो जो आप बता रहे हो वैकेंसी, जो अपना पद, वो तो अपना पद छोड़ तो रहे हैं टाइम से, लेकिन उनकी जगह रिक्रूट दोबारा से नहीं हो पा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स का बोलना है कि वो अपनी वैकेंसियाँ जो है प्रॉपर नहीं निकाल वो पा रहे हैं। वैकेंसीज होती हैं, बट जो एक कॉन्सेप्ट ये नॉन टीचिंग, जैसे टीचर्स का हो गया, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया। प्राइवेट में जो मतलब जो आपकी प्राइवेट सेक्टर्स में, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हमारी ये खा रहे हैं। डायरेक्टली चीज़ें गवर्नमेंट को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, जिन पे एम्प्लॉयमेंट कार्यरत हैं, तो वो सबसे मेन मुद्दा है कि वो हमारी वैकेंसीज खा रहे हैं। वैकेंसीज कहीं नहीं गई हैं, वैकेंसीज हैं, लेकिन वैकेंसीज वो इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि जो एम्प्लॉय अगर बहाली हो जाता है, लग जाता है, तो अपने बाप की जागीर समझ लेता है। तो लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि हर कोई आज रोजगार के लिए बोल रहा है कि रोजगार खत्म कर दिए गए हैं, रोजगार तो है ही नहीं देश में, मतलब गरीबी छा गई है, क्योंकि बेरोजगारी नहीं है तो युवा करेगा क्या? कभी वो किसी क्रिमिनल टाइप में या किसी भी एक्टिविटी ऐसी में, तो हर चीज़ मतलब बेरोजगारी जो है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, वो तो ये दिखाई जा रही है कि हमारा देश जो है वो रोजगार बहुत कम हो गए हैं, जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स मान लो या युवा जो हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। नहीं, 2011 से पहले क्या ऐसा नहीं था? क्या सबके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था?
सब भी तो प्राइवेट जॉब से गुजारा करते थे ना। अब प्राइवेट जॉब बढ़ चुकी हैं और हमारा गवर्नमेंट जॉब कम हो चुकी है। और रीज़न ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट उठ रहे हैं। जैसे कॉलेजेस में नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, प्राइवेट्स में अडॉप्ट टीचर रखने लग गए हैं। तो ये वैकेंसीज ना, ये जो छोटे से छेद है ना, ये गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए लूज पॉइंट कि इनको मतलब बढ़ाया जाए और इनको मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पे ना रख के इनको परमानेंट किया जाए, तो वैकेंसीज में इम्प्रूवमेंट हो तो सकता मेरा है। आखिरी क्वेश्चन आपसे यही है कि आप देश के युवा हैं, एक स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से में पढ़ रहे हैं या पास आउट हैं, तो आपके हिसाब से आज के युवा को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए? आज दैट इज जो जिस टाइम गवर्नमेंट मतलब ये होता है ना कि कॉलेज पास आउट होने के बाद में युवा या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए उसके लिए तैयारी करे या फिर बिजनेस में। देखो, पहले डिपेंड करता है युवा चाहता क्या है, उसको करना क्या है लाइफ में। जो अगर आप भी समझते हो, अगर जो बच्चा जिस फील्ड में लगा रहता है उस फील्ड का कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। अगर बाकी डिपेंड करता है कि उसमें वो बंदा किस चीज़ तक अगर काबिल है या नहीं है। तो ये चीज़ रहती है कि अगर बच्चा अगर गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड है तो गवर्नमेंट की तैयारी करे। तो गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं, 2014 से लेके बहुत सारे भर्ती हुई हैं। और रही बात तुमने बोला कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार की बात यह है कि अभी रोजगार जो है 2014 के बाद और उससे पहले, तो अभी तो रोजगार 2014 के बाद में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? भाई डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है कैसे? कोई एग्जांपल, अपनी ओपिनियन। भाई साहब जैसे अभी ये भाई थे, इन्होंने कहा कि 2014 के बाद में जो है रोजगार जो है इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज तो नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं रुका पड़ा है। आज कहीं पे भी यूथ को देख लो आप, कहाँ पे है जॉब? 12th के बाद यहाँ पे BA पास कर लो, कुछ भी पास कर लो, कि जॉब आसानी से मिल जाएगी 8,000 की, 10,000 की, 12,000 की। इससे बढ़िया तो खुद का बिजनेस है भाई। कम से कम बंदा इंडिपेंडेंट तो नहीं रहता, किसी के ऊपर अपना जो मर्जी करे। 20,000 कमाएगा अपने तो रहेगा ना। कंपनियां सिर्फ कमा रही है, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन में जॉब कर रहे हैं बंदे कम पैसों में। फेस्टिवल किसका है? दिवाली, इंडिया का। लेकिन कमाता कौन है? अमेज़ोन। सबसे मोटा कमाती है अमेज़ोन, बाकी कोई नहीं कमाता।